चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द जुडिशरी। इट्स चैप्टर 3 फॉर क्लास 8। सो लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज द जुडिशरी? जुडिशरी जो होती है, इट इज ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। तो जितने भी कोर्ट्स हैं एक कंट्री के अंदर, वो सब अंडर आते हैं जुडिशरी के। इट इंटरप्रेट्स और एक्सप्लेन द लॉज एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज। तो उनको वो पनिश करती है जो लॉज को ब्रेक करते हैं। सो जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंट्रीज। फॉर इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा जो है इट्स सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो पोजीशन है वो है एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेक्स? एपेक्स मींस टॉप, और यू कैन से द हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कि हमारे जुडिशियरी का जो टॉप पे कोर्ट है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द वेरी मच टॉप ऑफ द ऑल द कोर्ट्स। और इसकी सीट कहाँ है? इट इज इन न्यू दिल्ली। एंड जजेस, वन इज चीफ जस्टिस एंड अदर आर 30 other judges are also there. So total there are 31 judges. One is chief justice and the other 30 judges. अब chief justice हमारे at present है शरद अरविंद बोबडे, और एस्टैब्लिश हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट जनवरी 28, 1950 को। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो करता है प्रेसिडेंट, और टर्म ऑफ ऑफिस जो है अ जज होल्ड्स ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। नीड फॉर जुडिशरी। अब हमें जुडिशरी की जरूरत है क्यों? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फॉर अ स्टेबल फेडरल गवर्नमेंट। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ सेटल होता है? जुडिशरी में तो सेटल होता है। तो ये लॉज को मेंटेन करता है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। To maintain the supremacy of the constitution, the jurisdiction checks the arbitrariness of the government and protects the and interprets the constitution. तो ये जो है ये सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करती है। कैसे? इट चेक्स द आर्बिट्ररीनेस, मीन्स जैसे मनमानी करती है कुछ गवर्नमेंट तो ये उसको चेक करती है। आर्बिट्ररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट उसको चेक करती है। एंड प्रोटेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, लॉज को एनफोर्स करती है। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हाई वी नीड अ जुडिशरी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो जुडिशियरी है ये 3rd इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। अब ये क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, that is on the top of the judicial system, and below which are high courts and below these are district courts. तो इसके बाद आएगा हाई कोर्ट और फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ऑल दीज कोर्ट्स डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल पीनल कोड पे ही ये वर्क करते हैं। अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइज इन द हाई कोर्ट एंड अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती, अ पर्सन कैन गो टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की भी आपको डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती, देन पिटिशंस कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से अपील जो है आगे दूसरे कोर्ट्स में भी ले जाई जा सकती हैं। अब ये देखिए टॉप मोस्ट, यानी कि एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, देन इज द हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स के अंदर आते हैं आपके 3 और कोर्ट्स, यानी कि सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। ये क्लासिफिकेशन है लोअर कोर्ट्स की। तो इस तरह से ये सारे कोर्ट्स हैं। अब ये जो है द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है, फिर से हम वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली है, लेकिन इट कैन सिट एल्सवेयर ऑल्सो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो ये दे कैन सिट एल्सवेयर ऑल्सो, अदरवाइज जो इसकी सीट है वो है न्यू दिल्ली। उसके बाद है इसका कॉम्पोजिशन। चीफ जस्टिस होता है
और उसके अलावा अदर 30 जजेस होते हैं। और दिस नंबर कैन बी चेंज बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की एक्ट से चेंज किए जा सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास एक चीफ जस्टिस और 30 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? अब चीफ जज जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो अदर 30 जजेस है ना, उनको प्रेसिडेंट और प्लस द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, उसके साथ कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट, और बाकी 30 जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब ये क्या क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये क्या है? सर्टेन केसेस कैन बी डायरेक्टली हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। इट्स एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या कौन से डिस्प्यूट्स आते हैं? इसमें आते हैं यूनियन और स्टेट का, स्टेट और स्टेट का, और केसेस रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे जो हैं that can be directly heard by the Supreme Court. Union and a state, states and states, cases relating to enforcement of fundamental rights. अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? वास्ट पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, कैन लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस, है ना। अगर उससे कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्रिमिनल केस में, तो वो हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सिविल केसेस व्हेन हाई कोर्ट सेटिस्फाइज और व्हेन द वैल्यू ऑफ द केस इज ₹20,000, ठीक है। तो सिविल केसेस में ये अप्लाई करता है। सिमिलरली एन अपील लाइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन हाई कोर्ट हैज सेंटेंस्ड द पर्सन टू डेथ, अगर हाई कोर्ट सेंटेंस करता है पर्सन टू डेथ, अगेन वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सबकी सुनता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इसकी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो प्रेसिडेंट है ये भी एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, इट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन द प्रेसिडेंट इज फ्री टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उस एडवाइस को मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये एडवाइस भी देता है। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? इट मीन्स ऑल द जजमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड, जितनी भी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो रिकॉर्ड भी होती हैं और प्रिंट भी होती हैं। बिसाइड दिस सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ ऑल अदर कोर्ट्स, ये बाकियों की वर्किंग भी देखता है, बाकी दूसरे कोर्ट्स की वर्किंग पे भी ये पूरी अपनी पावर रखता है। इट कैन फ्रेम रूल्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रूल्स भी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट। आ जाते हैं हाई कोर्ट पे। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब उसके नीचे जो कोर्ट था वो कौन सा था? हाई कोर्ट। अब ये जो है हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट होता है, वो तो हाई कोर्ट जो है पूरी कंट्री को देख रहा है ना, लेकिन ये जो हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट है, इसमें आपकी यूनियन पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ वन हाई कोर्ट टू मोर देन वन स्टेट और टू अ सर्टेन यूनियन टेरिटरी। अब इसमें जो है एक हाई कोर्ट 2 स्टेट्स को भी कवर कर सकता है, लेकिन ये यूनियन पार्लियामेंट ही एक्सटेंड करती है उसका एरिया। अब ये यूनियन पार्लियामेंट क्या होती है? यूनियन पार्लियामेंट वो होती है जिसमें कि आपका प्रेसिडेंट भी होता है और 2 हाउसेस भी होते हैं, ये सब मिलके तय करते हैं, राज्यसभा लोकसभा, कि ये कौन सा कोर्ट है किन चीजों को कवर कर रहा है, ठीक है। इट कैन कवर मोर देन वन स्टेट or to a certain union territory also. So it has a chief justice and some other judges, इसमें भी एक chief justice है और कुछ other judges हैं, वो depend करते हैं, वो time के साथ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। So president appoints chief justice of high court with consultation with chief justice of India, ठीक है। जो chief justice of India है उसके साथ मिलकर वो इसके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस होते हैं टेम्पररी जजेस, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और अदर जजेस आर अपॉइंटेड विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नर। और बाकी जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं? विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नर। तो यही इसी का चीफ जस्टिस मिलेगा और स्टेट गवर्नर दोनों मिलकर जो है आगे के जजेस को अपॉइंट करेंगे।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इनके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 फंक्शंस हमने पढ़े, इसके फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। जुडिशियल फंक्शन, इट हैज ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अपीलेट आपको पता ही है कौन सी होती है, इट इज द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन अ स्टेट। अगर लोअर कोर्ट का आपको डिसीजन सही नहीं लगता है तो वन कैन गो टू दी हाई कोर्ट। अब है जुडिशियल रिव्यू पावर, ये होती है द पावर टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पावर भी जो है हाई कोर्ट के पास होती है, जुडिशियल रिव्यू पावर। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के ऊपर। फ्रेम रूल्स फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये भी फ्रेम करता है रूल्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। इट कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर और टू इटसेल्फ, ये ट्रांसफर भी कर सकता है केसेस को। और प्रमोशन एंड डिमोशन, ट्रांसफर एटसेट्रा ऑफ जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज डन बाय हाई कोर्ट। अब जो भी जजेस हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, तो उनका प्रमोशन करना, डिमोशन करना, उन्हें ट्रांसफर करना, ये सब पावर भी जो है किसके पास है, हाई कोर्ट के पास होती है। अब आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे, PIL, वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो इट इज लिटिगेशन इंट्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय एग्रीव्ड पार्टी बट बाय द कोर्ट इटसेल्फ और बाय एनी अदर प्राइवेट पार्टी। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इट इज अ पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। ये पब्लिक को दी गई एक पावर है, ठीक है। इसको जो है ना इंट्रोड्यूस किया था एक जस्टिस से, जस्टिस PN भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ रियलाइज्ड इट्स प्रॉपर रोल इन वेलफेयर स्टेट and it is using its new strategy for the development of a whole new corpus of law for effective and purposeful implementation of public interest litigation. तो ये जो है मेन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है। वन कैन सिंपली अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय राइटिंग अ लेटर और पोस्ट कार्ड टू एनी जज। तो ये इस तरह से जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेटर्स बेस्ड ऑन द ट्रू फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स विल बी कन्वर्टेड टू रिट पिटिशन एंड व्हेन द कोर्ट वेलकम्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट अटेम्प्ट्स it's to endure observance of social and economic programs framed for the benefits of have-nots and the handicapped. तो उनके लिए भी ये वर्क करेगा। जैसे कि मिड डे मील्स हैं आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ PIL. The public interest litigation has proved a boon for the common man. It has set right a number of wrongs committed by an individual or by the society. तो ये जो है पब्लिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So your litigation files in a court of filed in a court of law for the protection of public interest, ठीक है। ये public interest के लिए फाइल की जाती है, जैसे कि टेररिज्म के लिए भी, रोड सेफ्टी के लिए भी इसे फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप यहाँ तक तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगे, हमारे जो भी है FIR कैसे होती है और बाकी सारे पॉइंट्स भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can easily access to my next video. Thank you so much.